हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो जनवरी 2026 की प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि इस नए साल का जो पहला मंथ है वो आपके लिए कैसा साबित होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंशियल लाइफ, योर हेल्थ एंड योर पर्सनल लाइफ। साथ में एंजल्स का गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए इस जनवरी के महीने में। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुकिंग्स के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो है चूज़ करना है, ठीक है। इनकेस अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार चूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप क्रिस्टल के बेसिस पे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे पास ये येलो क्रिस्टल है एंड ग्रुप 2 में हमारे पास ये क्लियर क्रिस्टल है, ठीक है। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों क्रिस्टल्स में से किसी भी क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हो फोकस करके। और इनकेस अगर आप नाम का पहला अक्षर चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCDEFGHI JK L या M में से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है या येलो क्रिस्टल चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर NOPQRSTUVWXY या Z में से है तो आपको ग्रुप 2 या क्लियर क्रिस्टल चूज़ करना है, ठीक है। सो देख लीजिए, आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप अपने नेम के अनुसार या फिर इंट्यूटिवली इस येलो क्रिस्टल या ग्रुप 1 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि 2026 का महीना है वो आपके लिए कैसे साबित होने वाला है, ठीक है, जनवरी का। सो डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो जनवरी का सबसे पहले लव लाइफ का देख लेते हैं कि आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लव लाइफ में अगर किसी भी तरीके के टर्मोइल्स, किसी भी तरीके के इनर कन्फ्लिक्ट्स, किसी भी तरीके के इश्यूज़, ड्रामास, ठीक है, या किसी भी तरीके के डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं था बट आप अपने लव लाइफ को लेके या किसी सर्टेन कनेक्शन को लेके कन्फ्यूज थे अब तक, तो वो कन्फ्यूजन आपका और ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू विल सी दी रियलिटी कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, या फिर आपको इस इंसान को परस्यू करना है या नहीं, ठीक है, या फिर ये कनेक्शन किस ओर जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी है, इम्बैलेंसेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, झगड़े हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाला है, फिक्स होने वाला है। सो इन केस अगर आपका रिश्ता अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो जनवरी में सारी चीज़ें सही हो जाने वाली है। जनवरी में फिर से जो है हाँ, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी रिगेन करेंगे इस कनेक्शन से रिलेटेड। एंड इवन इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, तो आपका अगर ऐसा पैटर्न चल रहा है कि यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा, सही इंसान से आप मुलाकात नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से यू आर टोटली फेड अप विद योर लव लाइफ, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो वो एनर्जी से आप हट जाओगे, ठीक है। आपको फिर से एक नया होप मिलेगा कि नो, मेरे लिए भी कुछ है, आई ऑल्सो डिज़र्व समथिंग, और मेरे को भी मिल जाएगा, मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। सो अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी। जैसे कि अगर आप एक सही इंसान से नहीं मिल पा रहे थे तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली सही लोगों से, सही ग्रुप के लोगों से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ जनवरी में बढ़ जाएगी,
ठीक है। कोई भी इंस्टेबिलिटी है वो सही हो जाएगा। किसी कनेक्शन से दूर हो, झगड़ा हो रखा है, सेपरेशन हो रखा है, रियूनियन होने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। और अगर क्लैरिटी नहीं है किसी रिश्ते में हो के भी आपको पता नहीं चल पा रहा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, उससे जुड़ी हुई भी सच्चाई मिलेगी, जिससे आपके मन में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाएगी। और आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है, टेंशन है कि ये इंसान हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, वो दूर हो जाएगा, वो डर दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके लव का साथ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो लव लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होने वाली हैं जनवरी के मंथ में, ये यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। We have adventure, we have participation, ओके। सो देखिए यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, इसमें दिख रहा है कि न्यू जनवरी में फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है आपका। सो कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट होने वाली है आपकी, ठीक है। जैसे परमानेंटली इंक्रीमेंट होना, कोई जॉब में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में हो या टेम्पररी बेसिस में काम कर रहे थे तो उसका परमानेंट हो जाना, ठीक है। या परमानेंट जॉब ऑफर्स मिलना, या फिर कोई बिज़नेस है जिसमें मेहनत तो कर रहे थे बट उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। कभी बिज़नेस से पैसा आ रहा है, किसी मंथ ज़्यादा पैसा आ रहा है, किसी मंथ कम आ रहा है, किसी मंथ नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर अनसर्टन बिजनेस चला पा रहे थे आप, सही से नहीं हो रहा था जैसे बिज़नेस को चलना चाहिए, तो उसमें स्टेबिलिटी होना, फाउंडेशन आपका जो है करियर का वो बिल्ड होगा, जिसके चलते जनवरी मंथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप रिवैल्यूएट करोगे अपने करियर में, अपने लाइफ में, कुछ नए पैटर्न्स, कुछ नए सेट्स ऑफ डिसिप्लिन्स डालोगे एंड कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, जैसे कि टाई अप करना हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, या कोलैबोरेशंस ऑफ़र हो, या फिर फाइनेंशियल गेन्स के लिए ऑफ़र हो, ठीक है, जैकपॉट वगैरह जीतो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए उसके लिए एज सच स्टेबिलिटी कोर में जाके आपके करियर में भी नहीं है, ठीक है। मतलब करियर ऊपर ऊपर से चल रहा है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को लेके आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि नहीं ये काम मेरे हाथ से कभी नहीं जा सकता, इसको मैं कभी नहीं खो सकता या खो सकती, तो वो फाउंडेशन यहाँ पे आपके काम का बिल्ड होने वाला है, ठीक है। सो जो जनवरी मंथ है वो आपको थोड़ा सा अपने करियर में जो है स्लो दिखेगा कि स्लो ग्रोथ हो रही है, लेकिन इनकन्सिस्टेंसी या अनसर्टिनिटी जो थी, इम्बैलेंस जो थी, या फिर ऐसा जो था कि हमेशा की इनसिक्योरिटी है अपने काम को लेके, अपने भविष्य को लेके, वो आपका हट जाएगा और चीज़ें आपको भले ही थोड़ी सी स्लो नज़र आएंगी बट चीज़ों में ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर कोई खर्चा भी आपका हो जा रहा है जनवरी मंथ में तो उतना पैसा आपके पास वापस भी आ जाएगा जनवरी मंथ में, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कहीं पे पैसा अटका था वो आपका वापस आ जाएगा जनवरी मंथ में। और मेन बात, जनवरी मंथ में चीज़ें परमानेंट होनी चालू होंगी आपकी, ठीक है। तो फाइनेंशियल लॉसेस अगर बियर कर रहे हो तो उससे छुटकारा मिलने के लिए अपॉर्चुनिटीज़, रास्ते ज़रूर खुलेंगे और काम वाम आपका बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। सो ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके, एंड डोंट गिव अप, डेली बेसिस पे काम कीजिए, जितना आप एफर्ट डाल सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो इन अ सिंगल डे, ज़रूर उस चीज़ को करें, ठीक है। डोंट प्रोकास्टिनेट एट ऑल, ओके। The Thinking Woman. Moral next we have Angel of Love number 49. सो जनवरी महीने में आप ज़रूर कुछ नया सीखने की, नया सोचने की, ठीक है, कुछ नया पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की, कुछ नया लर्न करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो मेन इशू है कहीं ना कहीं लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ का हो, ठीक है, या पर्सनल लाइफ का हो, वो इस वजह से भी होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते होंगे चीज़ों को, ओवर एज्यूम कर लेते होंगे चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा ही सोच लेते होंगे, डर में रह के, इनसिक्योर होकर बहुत सारी चीज़ें अपने अगेंस्ट में सोच लेते होंगे।
तो वो चीज़ आपका कंट्रोल में आना ज़रूरी है। वो कंट्रोल में तभी आएगा जब आप कुछ नया सीखेंगे। और जनवरी मंथ में आपको ज़रूर कुछ नया सीखना चाहिए। कोई छोटा मोटा स्किल हो सकता है, हॉबी रिलेटेड चीज़ हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है शॉर्ट टर्म का, या कोई बड़ा कोर्स भी हो सकता है। पढ़ाई अगर आपको और भी आगे करना है, हायर स्टडीज़, उसके लिए भी आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो जनवरी मंथ में, ठीक है। तो एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कोर्स कर सकते हैं, या खुद से भी अगर आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के सीखो तो वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली ही कहीं पे जाके ज्वाइन करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने का, और अगर कुछ भी ना हो सके कि टाइम नहीं है, तो आप ज़रूर अच्छे अच्छे बुक्स जो कि विजडम बढ़ाते हैं, इंसान के नॉलेज बढ़ाते हैं, वैसे बुक्स रीड करना ज़रूर शुरू करो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो हेल्थ वाइज आपकी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। बट थोड़ा सा वही फ्रस्ट्रेशन, मेंटल इशू हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ओवर थिंकिंग वगैरह करके। सो ये सब को कंट्रोल आप कर सकते हो इजीली, और एज सच कोई हेल्थ इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। लाइफ आपकी स्मूथली जाएगी जनवरी मंथ में डेफिनेटली, क्योंकि लव लाइफ भी बेहतर हो रही है और करियर में तो परमानेंट चीज़ें हो रही हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी आ रहा है। सो डेफिनेटली आपका जनवरी मंथ अच्छा ही बीतने वाला है, ठीक है। और सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट भी ज़रूर आपका जनवरी मंथ में कुछ ना कुछ होगा। घर में गुड न्यूज़ आना, या आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर होंगी, ओके। द डिवाइन डायरेक्टर, ओके। सो बस आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। खुद भी खुश रहिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करिए। बाद बाकी सब कुछ आपके लाइफ में अब सही होने वाला है, ठीक है। तो ना खुद सैड रहना है, ना किसी को सैड करना है, चाहे वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो। तो ये चीज़ का ध्यान आपको कहीं ना कहीं रखना है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप 2 या क्लियर क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि जनवरी का जो नया महीना है नए साल का, वो आपके लिए कैसे साबित होने वाला है हर एक टर्म्स में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर पर्सनल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 5 of Pentacles, we have Strength, we have Wheel of Fortune, okay. सो गाइस, फाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी किस्मत में क्या है। सबसे पहले लव लाइफ का देखते हैं। लव लाइफ में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी किस्मत में मिरेकल होने वाला है, किस्मत आपकी चमकने वाली है। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ में आपका योगदान, कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से हमेशा आपके टूवर्ड्स से बहुत ज़्यादा रहा है। चाहे आप कितनी भी लोगों को आपने डेट करा होगा, कितने भी लोगों का रिश्ता आपने बनाया होगा, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एफर्ट्स, प्यार 200% रहता हुआ आया है। बट इन रिटर्न हो सकता है आपको उतना मिला नहीं है। हो सकता है रीसेंट कनेक्शन में मिल रहा हो, बट पास्ट के कनेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इससे क्या है कि आपका कर्म तो अच्छा रहा है, तो उसका तो फल भी आपको मिलना चाहिए, उसके कार्मिक फ्रूट्स भी आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मिले नहीं थे, वो पेंडिंग थे, ठीक है, कि हाँ आपने अच्छा किया था लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो पाया। तो अब जनवरी के महीने में वो कार्मिक फ्रूट्स आपको मिलेगा लव लाइफ में। लव लाइफ में चीज़ें देखोगे कि सडन आपके लाइफ में प्यार ने एंट्री कर ली। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ऐसे लवर के साथ आपकी मुलाकात होगी जो कि आपके लिए चीज़ें बहुत करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर ऑब्सेस्ड होना, आपके लिए पैशनेट होना, आपको ज़्यादा प्यार करना आपसे भी, ठीक है। और अगर किसी के साथ रिश्ते में हो तो सडनली देखोगे उनके अंदर और ज़्यादा प्यार आ गया आपको लेके। वो और भी ज़्यादा आपको स्पेशल फील करवाने की, मल्टीपल गिफ्ट्स देने की, आपकी बात मानने की, आपको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं मांग रहे हो तब भी खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो जो पेशेंस, जो मैनिफेस्टेशन आपने करा था, ठीक है, या जो अच्छे कर्म आपके रहे हैं,
ठीक है, अच्छा जो इंटेंशंस आपके रहे हैं उसका फ्रूट आपको जनवरी के महीने में मिलेगा। तो अगर आप सिंगल हैं, एक सोलमेट लवर इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ इन द जनवरी, मार्क माई वर्ड्स अगेन। जीवन साथी की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी पार्टनर के साथ, तो वो जितना आपसे प्यार करते हैं उनका प्यार 400 गुना और ज़्यादा आपको लेके बढ़ जाएगा। उनका कंसर्न आपको लेके और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और भी ज़्यादा आपको लेके सीरियस हो जाएंगे, वो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो जो भी चीज़ आप अकेले फेस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीटनेस है, लव लाइफ चल रही है बट फिर भी मेरा एक ही पैटर्न चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, मेरा इमोशनल फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है पूरी वो फुलफिलमेंट आपको जनवरी के महीने से ही देखने को मिल जाएगा अपने लव लाइफ में, ठीक है। सो जो डिससेटिस्फैक्शन एनर्जी है आपकी, या फिर आपको लगता है कि मैं बस झेलती भी जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो वो एनर्जी से आप निकल पाओगे, ठीक है, अपने लव लाइफ में डेफिनेटली। सो आपका जो पैटर्न चल रहा था एक ही चीज़ की घिसी पिटी एनर्जी आपके लव लाइफ में, वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं आपके लव लाइफ में। और चाहे किसी स्पेसिफिक इंसान से प्यार मिले या नए इंसान से प्यार मिले, कोई है जो आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, और जनवरी मंथ में वो चीज़ें, वो सरप्राइजेस आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। सो ये चीज़ फाइल नंबर 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए अभी कार्ड्स देखेंगे। We have silence, we have friendliness। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि जनवरी के महीने में फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज, प्रोफेशनल लाइफ वाइज यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जनवरी के मंथ में ना आप सारे केओस से दूर होके अपने इंटरनल एनर्जी, अपने सोल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके चलते आप अपने काम को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड, ज़्यादा पैशनेट हो पाएंगे, ठीक है। हो सकता है अब तक आप ट्राई करते हुए आ रहे हो बट कहीं ना कहीं आप लेड बैक हो जाते हो अपने काम को लेके, या अपने काम को लेके खुश नहीं हो पा रहे हो, पसंदीदा काम है तब भी खुश नहीं हो पा रहे हो। पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हो बट आप पढ़ाई फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हो, एनर्जी नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो मुझे यह दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके चलते आप जो भी काम कर रहे हो उसको लेके आप और भी डेडिकेटेड होंगे, आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी और आपको अंदर से फील होगा कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा अच्छा काम करना है, ठीक है, मुझे लेज़ी नहीं होना है, मुझे इन्जॉय करना है, मुझे और भी इनकम करना है। तो जो बैगेज आप फील करते हो कि काम करना इज़ वेरी टफ, उठो काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, ये सब अच्छा नहीं लगता, लेज़ीनेस लगता है, तो वो चीज़ आप इंजॉय करने लगोगे, ठीक है। आप इंजॉय करने लगोगे, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेने लगोगे, जिसके चलते जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है कि जितना कमाते हो खर्च हो जाता है, या जितना कमाना चाहते हो कमा नहीं पाते हो, या फिर कोई ग्रोथ नहीं है करियर में, ठीक है, करियर अटका हुआ है, धीमी धीमी तरीके से चल रहा है, बस चल रहा है, खींच रहे हैं उसको, वो एनर्जी आपकी हट जाएगी, ठीक है। और ज़रूर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप बिज़नेस में हैं, आर्टिस्ट हैं आप, तो ज़रूर आपका एक्सपेंशन होगा वर्क का, ठीक है, आपको पहचान मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने वाले हैं, एंड जनवरी में ज़रूर वो एक्सपेंशन आपको नज़र आएगा। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी आपको आपके वर्क फील्ड की तरफ से अप्रिशिएशन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। सो इन केस अगर आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अब तक काम कर रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हट जा रहा है, अब लोग आपके दोस्त बन रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, ठीक है। एंड आप लिटरली अपने वर्क लाइफ को इंजॉय करने वाले हो जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो जनवरी मंथ में मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि वर्क से रिलेटेड हैप्पीनेस, वर्क से रिलेटेड पैशन एंड वर्क से रिलेटेड स्टेबल एनर्जी की येस आप काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स देगी, ठीक है, एक सही ट्रैक पे लेके जाएगी, और जो चीज़ें आपकी बिखरी बिखरी हुई थी या फिर जो घिसी पिटी लाइफ चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, और प्रोफेशनल लाइफ को आप इंजॉय कर पा रहे हो, फाइनेंसेस आपके सही होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक इनर विजडम भी आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है जनवरी मंथ में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, और आपको कैसे काम करना है सो दैट आप एक स्टेबल लाइफ, ठीक है, सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाओ, वो भी आपको समझ आएगा, तो आप अपने लिए डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को करना शुरू कर दोगे। तो जनवरी मंथ आपके लिए इस हिसाब से अच्छा रहेगा। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी।
वी हैव डिसाइड। ओके, सो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि जनवरी के महीने में आप टॉक्सिक लोग से कट ऑफ कर दोगे पूरी तरीके से। कुछ चीज़ें अगर आपसे छुपी हुई है तो उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। अगर आप खुद भी कहीं पे गलतियाँ कर रहे थे बट आपको रियलाइजेशन नहीं था कि आप गलत हो रहे हो, तो उसका भी सच्चाई आपको पता चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी नेगेटिव लोग या कोई बुरी नज़र भी अगर आपके ऊपर है, किसी ने स्पेल करने की कोशिश करी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग में है, जो कि नहीं चाहती है कि आप लाइफ में अच्छा करें या अच्छे से रह पाएँ, तो उस नेगेटिविटी का, उस नेगेटिव एनर्जी का खात्मा भी जनवरी मंथ में हो रहा है। सो येस, आई एम सीइंग कि एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग, एक कार्मिक फ्रूट आपको ज़रूर मिल रहा है। मतलब अच्छे कर्मों का फल आपको जनवरी के मंथ में मिल जाएगा, नए साल के, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जिसके चलते ना आप अपने आप में बहुत लाइट फील करोगे। जो हैवीनेस है, जो बैगेज है, वो सब हील हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा बॉडी से। तो आप बहुत अपने आप में लाइट वेट, इन्जॉयबल, लाइफ को लेके ग्रेटफुल, अच्छा फील करना, ठीक है, एक्टिव फील करना, लेजीनेस से हट जाना। कोई अगर हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रहे हो उससे निकलने में आपको ज़रूर मदद मिलेगा जनवरी के महीने में, ठीक है। चलिए और भी कर सकते हैं। राधा माँ आपको यही बताना चाह रही है कि सेल्फ़ लव ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्यार डिज़र्व करते हैं, खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, पैसा डिज़र्व करते हैं। आपको अपने आप से सोचना होगा। जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी चीज़ें सच में आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। तो अपने आप को लेके हमेशा अच्छा सोचना है और राधा माँ आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देगी। तो राधा माँ को ज़रूर प्रे किया कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स है, अड़चने हैं, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो राधा माँ को ज़रूर प्रे करें, वो आपको ज़रूर मदद करेंगी, ठीक है। लक्ष्मी माँ को ज़रूर प्रे करें, वो आपको ज़रूर मदद करेंगी, ठीक है। सो यस, जनवरी मंथ अच्छे से ही रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना है और दिल जो कह रहा है उसको सुनना है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने न्यू ईयर के लिए, आपके लिए अपना लकी क्रिस्टल जेमस्टोन लेना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हो कि पहनने के बाद सब चीज़ अच्छे से रहे, जो चीज़ आप डिज़ायर करते हो वो फुलफिल हो पाए, तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज वे में आपको परफेक्ट क्रिस्टल या जेमस्टोन दिया जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।